ये कर लो, आगे कोई मौका नहीं मिलने वाला। इट्स बेटर आप टाइम पे इसको मैच कर लें एंड इस क्लोजिंग बैलेंस को आगे आप ले जा सकते हैं। कैपिटल गुड्स, मशीनरी। अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी का मॉडल मिलता है, कितने पार्ट्स में मिलता है? कितना कितना? गवर्नमेंट ने फ्यूचर के लिए जो पिछला लॉ था ना, जो हमारे एक्साइज के सैंडविच रूल्स थे 2004 वाले, उसमें लॉ था कैपिटल गुड की डेफिनेशन लगभग 1500 शब्दों की है, 2.5 पन्ने की कैपिटल गुड को डिफाइन किया है। ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है। इस नए लॉ में सिर्फ एक लाइन है, एनीथिंग दैट यू कैपिटलाइज इन योर बुक्स इज अ कैपिटल गुड। अगर आप उसे कैपिटल गुड मानते हो तो हम मान लेते हैं, सिंपल। जीएसटी लॉ बहुत मामलों में बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है। Whatever you consider as capital good is a capital good. Whatever you capitalize in your books of accounts will be as capital goods. And from the GST perspective, government is not bothered. उसका पूरा पूरा आपको एक्साइज मिलना है। एंड पुराना जो एक्साइज है ना आपकी बुक्स में, लेटेस्ट से आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी, लेटेस्ट से उसके ऊपर आपने मान लीजिए 12% के हिसाब से 12 लाख रुपए का आपका पास मॉडल आया था, 6 लाख आप यूज कर चुके हैं अप्रैल में, 6 लाख आपने अगले साल के लिए रखा है। गवर्नमेंट कहती है ले ले यार, अभी ले ले, जुलाई में ले लेना उस बचे हुए 6 लाख को। सिंपल। जो भी अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ बुक्स में कैपिटल गुड्स का मॉडल है, आर्टिकल 23C पार्ट 2 में जो है, गवर्नमेंट कहती है सारे को भी ले लो, सिर्फ अगेन मुझे इंटीमेट कर देना। गवर्नमेंट एक ऑनलाइन रिटर्न उसी पोर्टल पे लेके आ रही है, तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज, कैपिटल गुड, नॉन कैपिटल गुड, सबका जो डालना है वो डाल दो, सेव कर दो, अप्रूव कर दो डिजिटल सिग्नेचर से। ओके, तो आपको एक और फायदा हो गया, फ्यूचर के लिए परमानेंट फायदा कि उस माल को कैपिटल गुड बोलो या रॉ मटेरियल मानो, आपको तो उसका 100% मॉडल मिलना ही मिलना है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? फायदा होएगा, झगड़ा खत्म ना। मॉडल क्यों ले लिया, स्प्लिट करना था, 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से कम है, इतने लफड़े। गवर्नमेंट ने कहा जो तुमने खरीद लिया सारा मॉडल ले लो। जून में नहीं, जीएसटी आने के बाद जून में तो उसे आप क्लोजिंग बैलेंस दिखाओगे, 30 जून में तो उसे क्लोजिंग बैलेंस दिखाओगे, 1 जुलाई में एक सेपरेट रिटर्न भर के जो गवर्नमेंट ओपनिंग बैलेंसेस की रिटर्न मांग रही है, उसमें उसे ओपनिंग डाल दोगे कि सर मेरे ये ओपनिंग है। गवर्नमेंट सेपरेट इसलिए मांग रही है क्योंकि हो सकता है आपकी रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाए, उसकी असेसमेंट आपने किसी और डिपार्टमेंट को फाइल करनी है, लोकल गवर्नमेंट को फाइल करनी है। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लोकल सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट या कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की साइड जीएसटी से इंटीग्रेटेड तो नहीं है ना, सर्वर अलग है, सब अलग है। तो गवर्नमेंट ने कहा वहां की असेसमेंट वहां करो, जो क्लोजिंग है प्लीज मेरे को ओपनिंग चढ़वा दो, ठीक है, और उसको ले लो, तो आपको जुलाई में वो मॉडल मिल जाएगा, यूज कर सकते हो। समझ गए फायदे की चीज है। कई चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपके लिए न्यूज होगी, अच्छी लगे तो जरूर नोट कर लेना, आपको फायदा होगा, आपके फ्रेंड्स को बता पाएंगे। डिपोज, आप में से कई ऑर्गेनाइजेशन के डिपोज होते हैं, मैन्युफैक्चरर डिपो, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, सिस्टर यूनिट, सिस्टर फैक्ट्री। अगर आपने उसमें कोई माल भेज रखा है, अपना कोई रॉ मटेरियल भेज रखा है, अपना कोई फिनिश्ड गुड डिपो में भेज रखा है आपने अपने वेयर हाउस में, तो गवर्नमेंट कहती है कि इसका भी आप मुझे इंटीमेट कर दो और मुझे मॉडल ले लो। आइए सेक्शन को पढ़ते हैं ध्यान से। द रजिस्टर्ड पर्सन हु वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, पहली कैटेगरी, कि वो लायबल टू टैक्स नहीं था, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाता था या कोई ऐसा फूड मटेरियल बनाता था जिस पे एक्साइज नहीं थी, एक्सेप्टेड, या हु वाज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सेप्टेड गुड्स या एक्सेप्टेड सर्विसेज, या हु वाज प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और इस नोटिफिकेशन में था, या फिर खास देखो फर्स्ट स्टेज डीलर था या सेकंड स्टेज डीलर था, जो कि आपके मैन्युफैक्चर डिपोज की कैटेगरी आने वाली है वहां पे,
या इंपोर्टर था या डिपो ऑफ मैन्युफैक्चरर था, देन वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज द पीएनए अकाउंट, उस अकाउंट में जो भी एलिजिबल ड्यूटीज हैं ऑफ द इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक। आप में से किस किस के डिपो हैं, चलो उस हिसाब से बात करते हैं। कौन इन सब में से कहीं पे कवर हो रहा है? एग्जम्प्टेड में कोई कवर हो रहा है? एग्जम्प्टेड में कुछ लोग होंगे जो दवाइयां बनाते हैं, एग्जम्प्टेड दवाइयां, ठीक है। तो आप अगर इनमें डिपोज में कहीं भी कवर हो रहे हैं, या आपके जो ट्रेडर भाई हैं जहां से आप माल खरीद रहे हो उन पर भी ये इफेक्ट कर रही है, उनके यहाँ जो माल है उस माल का उन्हें मॉडरेट मिल जाएगा, उनके बिल पे नहीं लिखा हुआ, उनके पास कोई आरजी उनके पास कोई आजीवंतरी रजिस्टर भी नहीं है, क्योंकि मॉडरेट इन हैंड नहीं है, और गवर्नमेंट कह रही है फिर भी मैं तुम्हें मॉडरेट दे दूंगी सब्जेक्ट टू सम रूल्स। एंड वो चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे सेमी फिनिश्ड हो, चाहे फिनिश्ड गुड हो। पॉइंटर है क्या यहाँ पे? पॉइंटर क्या है वो? पॉइंटर प्लीज। एंटाइटल्ड टू टेक, इसके लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ ये 5 कंडीशंस दी थी। इन 5 कंडीशंस को ओके करोगे तो आपको इसका मॉडरेट मिल जाएगा अपने सभी डिपोज का। जिन जिनके डिपोज है प्लीज ध्यान से देखें। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स फिक्सेस में 1 डिपो, 2 डिपो, 5 डिपो, 15 डिपो, 30 डिपो हैं उनके, इंडिया के डिफरेंट राज्यों में उन्होंने डिपो खोल रखे हैं। सो उन लोगों को क्या करना होगा? कंडीशंस क्या है कि दीज गुड्स शुड बी यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इन फ्यूचर। ऑब्वियसली टैक्सेबल सप्लाई ही करनी है, आपने डिपो से आगे माल बेचना है। You should be eligible for input tax, अभी आपका डिपो होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। You should be in possession of an invoice, ये फैक्ट्री से माल वहां भेजा तो इनवॉइस पे भेजा था, ठीक है भाई? बिना इनवॉइस पे नहीं भेजा होगा, बिना इनवॉइस किया तो भैया मैं अभी बात नहीं करूंगा। फिर these invoices were issued not more than 12 months ago। अगर आपका माल बहुत पुराना है, बाबा आदम के जमाने का, तो गवर्नमेंट कह रही है उसका तो मैं नहीं दे पाऊंगी। अगर आपके ऑलरेडी अल्टरनेटली ए पार्ट 2 में वो आ चुका, या सी पार्ट 2 में आ चुका, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक नॉर्मल एक्साइजेबल यूनिट हो। हाउएवर अगर वो माल इसके अलावा है, यानी कि वो वाली पार्टी है डिपो है, डिपो को तो मॉडरेट मिलता ही नहीं, उसका कोई रजिस्टर ही नहीं है, तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है ज्यादा पुराने मिल जाते हैं, हमने 12 महीने दे दिया। आमतौर पे 12 महीने स्टॉक पुराना होना नहीं चाहिए, वो तो बिकेगा ही नहीं, 12 महीने से वहां पड़ा हुआ है। अब इसका क्या करें? इसका सोल्यूशन यही है, 2 दिन बचे हैं, बेच सकते हो तो बेच दो, किसी को बेच दो, किसी फ्रेंड को बेच दो, उसके लिए तो फ्रेश माल हो गया, उसका मॉडरेट उस दिन से चालू हो गया, और आपका माल एक्सपायर होना है, अदरवाइज उसका मॉडरेट नहीं मिलेगा। आज भी नहीं मिलता, बट जब गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है आपको मॉडरेट मिल जाएगा, पूरा आपको मॉडरेट मिल जाएगा सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। इसमें इनवॉइस शुड नॉट बी मोर देन 12 मंथ्स ओल्ड, एंड सप्लायर ऑफ सर्विसेज को छोड़ देते हैं, गुड्स की बात करें तो आपको हिसाब बनाना होगा। 2 दिन बचे हैं, सिर्फ 2 वर्किंग डेज बचे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट होमवर्क है जिन